इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं बीएससी सेकेंड सेमेस्टर फिजिक्स का जो मैं कोर्स स्टार्ट करने जा रहा हूं, उस कोर्स की रूपरेखा और स्ट्रेटजी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोगों का बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स का एग्जाम हो चुका है, आशा करता हूं कि आप लोगों ने एग्जाम काफ़ी अच्छा दिया होगा। अब आज हम लोग ये वीडियो से स्टार्ट करेंगे बीएससी सेकेंड सेमेस्टर फिजिक्स के कोर्स और उसकी रूपरेखा और स्ट्रेटजी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। यह जो कोर्स होगा ये पूरी तरह से यूट्यूब पे फ्री अवेलेबल होगा और ये कोर्स में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये जो मैं कोर्स बनाने जा रहा हूं बीएससी सेकेंड सेमेस्टर फिजिक्स का जो ये कोर्स होगा ये यूट्यूब पे फ्री अवेलेबल होगा और उसमें जो आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में होंगे। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए इस वीडियो में। हम लोग पहले एक बार रूपरेखा डिस्कस कर लेते हैं इस कोर्स की। तो जैसा कि आप लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप लोग बीएससी कर रहे हैं और बीएससी में भी आपने फिजिक्स एज ए सब्जेक्ट चूज किया है। तो बीएससी फिजिक्स जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके तहत जो आप लोग बीएससी फिजिक्स कर रहे हैं तो उसमें आप जान रहे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो फर्स्ट ईयर होगा वो अब सेमेस्टर सिस्टम है। तो उसमें दो सेमेस्टर हैं, सेमेस्टर फर्स्ट एंड सेमेस्टर सेकेंड। अब सेमेस्टर फर्स्ट में जो पेपर है दो पेपर होगा, एक मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स का और दूसरा इसी का प्रैक्टिकल। ये ऑलरेडी मैं इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स के इंट्रो वाले वीडियो में कि ये जो पेपर होता है ये हालांकि पेपर एक ही होता है लेकिन दो पार्ट में होता है। मैथमेटिकल फिजिक्स पार्ट ए था और न्यूटोनियन मैकेनिक्स पार्ट बी था। दोनों मिला के कुल 8 यूनिट आपको पढ़ने थे और ये 8 यूनिट एक ही पेपर में पूछे गए थे। तो फिलहाल हम लोग इस वीडियो में सेकेंड सेमेस्टर के जो कोर्स है उसकी स्ट्रेटजी और रूपरेखा डिस्कस कर रहे हैं। तो मैं आता हूं सीधे सेकेंड सेमेस्टर पे। देखिए, जो सेकेंड सेमेस्टर में आप लोग को जो पेपर पढ़ना है एक ही पेपर होगा थर्मल फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का। दूसरा पेपर जो होगा वो इसका प्रैक्टिकल का होता है जिसका 2 क्रेडिट होता है और जबकि ये जो थ्योरी है इसका 4 क्रेडिट होता है। तो अब हम लोग थोड़ा और डिटेल में जानते हैं कि जो सेकेंड सेमेस्टर में है जो आपका पेपर है जो फिजिक्स का वो कैसे है। देखिए, ये सेमेस्टर सेकेंड एक पेपर होगा थ्योरी का। इस पेपर का नाम है थर्मल फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। अब ये जो पेपर होगा वो 2 पार्ट में होगा। पहला पार्ट होगा थर्मल फिजिक्स का और दूसरा पार्ट होगा सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का। अब जो पहला पार्ट जो थर्मल फिजिक्स का होगा उसको फर्दर 4 यूनिट में डिवाइड किया गया है। पहला यूनिट जो है वो 0th एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लिए है। दूसरा यूनिट होगा सेकेंड एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तीसरा यूनिट काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और जो चौथा यूनिट है वो थ्योरी ऑफ रेडिएशन का है। ये इतना पार्ट ए यानी थर्मल फिजिक्स में आएगा। जो पार्ट बी है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस इलेक्ट्रॉनिक्स का, इसमें भी 4 यूनिट हैं। तो अब यहां से 5वां यूनिट शुरू होगा डीसी एंड एसी सर्किट्स। 6ठा यूनिट है सेमीकंडक्टर्स एंड डायोड्स का। 7वां यूनिट है ट्रांजिस्टर का और जो 8वां यूनिट है वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन का है। ध्यान रहे ये 8 यूनिट के आपको एक ही पेपर देने होंगे। ठीक है, अब हम लोग और इसको डिटेल में समझते हैं तो यूनिट वाइज देखते हैं। तो जो पार्ट ए है वो है थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें पहला यूनिट 0th एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का है। ये उसमें जो आपको टॉपिक पढ़ने हैं जो सिलेबस में है वो सिलेबस में ये सारे टॉपिक्स यहाँ पे दिए गए हैं। इसको मैं जब कोर्स शुरू करूंगा जो आपके नेक्स्ट वीडियोस आने लगेंगे उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आपका जो सेकेंड यूनिट है वो सेकेंड एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का है। अब ये सेकेंड एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में ये इतने आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं। अगला जो तीसरा यूनिट होगा वो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के हैं और उसमें ये फर्दर टॉपिक्स दिए गए हैं। इसी प्रकार जो पार्ट ए का लास्ट यूनिट यानी चौथा यूनिट है वो थ्योरी ऑफ रेडिएशन का है और इसमें इतने टॉपिक्स पढ़ते हैं। ठीक है, अब इस बार जो मैं वीडियो बनाऊंगा तो अब आप लोगों का ये पूरा पार्ट ए और पार्ट बी ये इसके आपको लेक्चर साथ में मिलते रहेंगे। यानी एक वीडियो आपको पार्ट ए के किसी यूनिट से मिलेगा तो दूसरा वीडियो पार्ट बी के किसी यूनिट से मिलेगा। पूरा जो सिलेबस है वो पैरेलली चलता रहेगा। ठीक है, और हम लोगों का जो पूरा स्ट्रेटजी है वो स्ट्रेटजी ये है कि अभी मैं जनवरी से ये कोर्स स्टार्ट कर रहा हूं और 3 महीने में यानी जनवरी फरवरी मार्च तक में ये पूरा सिलेबस खत्म कर देना है। फिर उसके बाद अप्रैल में इस पूरे सिलेबस के सब्जेक्टिव एंड
और एंड एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। वैसे जो क्वेश्चंस है वो आपको साथ में ही मिलते रहेंगे, यानी जैसे एक यूनिट खत्म हो गया तो उस यूनिट के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस दोनों हम लोग डिस्कस करेंगे। इसी प्रकार दूसरा यूनिट खत्म हो गया तो दूसरे यूनिट के सब्जेक्टिव एंड एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो ये जो पूरा सिलेबस अगर मैं कहूं तो ये आपका पूरा सिलेबस, पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एमसीक्यू टाइप एंड सब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन सब मिला के आपका 4 से 5 महीने में पूरा कवर हो जाएगा। यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक आप लोगों का पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा कंप्लीटली। मैं केवल थ्योरी की बात नहीं कर रहा हूं, थ्योरी के साथ साथ इन सभी यूनिट्स के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड एमसीक्यू क्वेश्चंस के सारे हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे और आपको उसी बीच में आपको एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आपको मॉडल पेपर भी मिल जाएंगे पूरा प्रॉपर। तो अब देख लेते हैं पार्ट बी में आपको क्या डिस्कस करना है। तो पार्ट बी में सर्किट फंडामेंटल्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है और इसमें जो यूनिट 5 है वो डीसी एंड एसी सर्किट्स का है। इसी प्रकार यूनिट 6 जो है वो सेमीकंडक्टर डायोड्स का है, उसमें ये सब टॉपिक्स डिस्कस करने हैं। ये सब टॉपिक्स जब मैं आगे लेक्चर देता रहूंगा तो उसमें आपको डिटेल में समझाता रहूंगा। अभी मैं केवल ये इंट्रो वीडियो बनाया हूं कि आपको ये पूरे कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है। फिर नेक्स्ट यूनिट है 7वां यूनिट ट्रांजिस्टर्स का और लास्ट यूनिट है इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन का 8वां यूनिट। तो इतने आपको ये पूरे टॉपिक्स कवर करने हैं इस पूरे बीएससी सेकेंड सेमेस्टर फिजिक्स के पेपर के लिए, जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आधारित है। तो आपके यूनिवर्सिटी में चाहे सब्जेक्टिव एग्जाम हो चाहे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस का एग्जाम हो, आपके लिए ये पूरा कोर्स काफी हेल्पफुल होने वाला है। मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूं, पूरा कोर्स आपको दिए गए टाइम इंटरवल में पूरा करा दिया जाएगा। सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री अवेलेबल रहेंगे यूट्यूब पे, आप कभी भी जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। जो आपको लेक्चर्स मिलना शुरू होंगे वो डेली आपको लेक्चर्स मिलेंगे और डेली 7 बजे शाम को आपको डेली लेक्चर्स मिलेंगे डेली। और ये आपके सभी यूनिट पैरेलल चलेंगे, ऐसा नहीं कि पहला यूनिट खत्म होने के बाद सेकंड शुरू होगा, सेकंड के बाद थर्ड, नहीं। आपको पार्ट ए का मैंने अगर पहला यूनिट शुरू कर दिया तो पैरेलली पार्ट बी का भी 5वां यूनिट शुरू हो जाएगा, ठीक है। और ये सारे वीडियोस आपको बिल्कुल फ्री अवेलेबल होंगे यूट्यूब पे, ठीक है। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। जो भी स्टूडेंट बीएससी कर रहे हैं और बीएससी में वो अगर फिजिक्स सब्जेक्ट लिए हैं तो वो इस पूरे कोर्स को फॉलो करें, ठीक है। तो ये एक इंट्रो वीडियो था। अब नेक्स्ट वीडियो से आपको इसके लेक्चर्स मिलने शुरू हो जाएंगे इस पेपर के। अगर आपका कोई डाउट है, अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। मैं वहां पे सारे कमेंट पढ़ता हूं और सबके रिप्लाई भी देता हूं, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।